शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। तो ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं, इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबोगरीब अमल का साथ दे रही है। अगर ऐसा ही होता ना, अगर सिर्फ अल्लाह सिर्फ मुसलमानों को ही दे रहा होता ना, तो आज अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी कहीं नहीं होते, आज बिल गेट्स कहीं नहीं होता। इमरान खान साहब तो खुद जो है, वो आज भी मैं उनको देख रहा था, वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान है। वो तो एक बेसिकली एक आलिम दीन ही लगते हैं हमारे में। सिया सुन्नी विवाद भी है, धार्मिक अंधविश्वास भी है, पर ऐसा पहली बार सुनने में आया है कि सिया सुन्नी में श्रेष्ठता का निपटारा अब आग में कूद कर होगा और जो सिया सुन्नी में से बचेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। लेकिन अकल के अंधों को यह पता नहीं कि अगर आग में कूदे और दोनों जल जाएंगे फिर कौन श्रेष्ठ होगा। क्या फिर दो सिया सुन्नी में से कूदेंगे और यह सिलसिला जारी रहेगा। और सुना है कि इसमें पाकिस्तानी सरकार का भी साथ मिला हुआ है। पाकिस्तानी सरकार से इससे ज़्यादा की उम्मीद थी भी नहीं। इस संबंध में क्या अंधविश्वास में पाकिस्तान में हो रहा है, आइए आगे सुनते हैं। गिलगित बल्तिस्तान है, वहाँ पे एक शिया और सुन्नी उलमा के दरमियान जो है वो एक अजीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो गई, जब दोपहर 3 बजे जो शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में है, उसमें हम ऐसे करते हैं, लकड़ियों का इंतजाम करते हैं, और लकड़ियों के इंतजाम करने के बाद वहां पे हम जो सूबाई हुकूमत है, जो फोर्स कमांडर हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, अदालतों की जो मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनकी मौजूदगी में आगा सैयद राहत हुसैन अल हुसैनी साहब और मौलाना काजी निसार अहमद साहब जो हैं, वो अपने आप को सही और झूठा साबित करने के लिए दोनों आग में कूद जाएंगे, और जो बच जाएगा वो हक में होगा, जो बातिल होगा वो फिर नार वो तस्वर किया जाएगा। आग में कूद जाएं, और जो बच गया वो ठीक होगा, जो ना बचा वो जहन्नमी होगा। क्या इस तरह के रवैये हमारे मुआशरे में हमें सूट करते हैं, या हमारे मुआशरे से के मुताबिक ये इस तरह ये उलमा क्यों कर रहे हैं? चीमा साहब, मैं क्या कह सकती हूँ, ये जहालत है और जहालत ऐसी है कि वो बढ़ती ही चली जा रही है पाकिस्तान में। कहीं तरफ से भी जो है वो हम इसको ठीक होता हुआ नहीं देख रहे। और अब तो हद ये हो गई है कि ये, मैं दोनों को कहनी हूँ, चाहे वो शिया हो या सुन्नी, एक ही तरह की जहालत दोनों में है। कि दुश्मन हमारी सफों में फूट डालना चाहता है, वो चाहता है कि हम एक दूसरे के दस्तों गिरबान रहें। ये मौका है इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का, ये मौका है अपने डिफरेंसेस को, इख्तिलाफात को साइड पर रख कर कश्मीरियों की मदद करने का, फलस्तीनियों की मदद करने का। और इसी मौका पर कुछ शरपसंदों की जानिब से इतना अजीब, इतना फजूल काम किया गया है, माजरत के साथ, कि समझ से बाहर है कि आप इस मौके पे जब आपने कौम को, उम्मत को खासतौर पे आपने मुत्तहिद करना है, आप एक दूसरे को जलाने की बातें कर रहे हैं। इसमें सरकार शामिल है, इसमें जिले इंतजामिया शामिल है, वो बाकायदा इस अजीबोगरीब अमल का साथ दे रही है। शिया और सुन्नी उलमा हजरात एक दूसरे को जलाने जा रहे हैं, बाकायदा आग लगाएंगे। एक तारीख तय की गई है, उस तारीख पर एक आग का बहुत बड़ा अलाव जलाया जाएगा। एक तरफ से सुन्नी आलिम दीन, एक तरफ से शिया आलिम दीन, दोनों उस आग में कूदेंगे। जो बच जाएगा वो हक पर होगा, यानी ये तय पाया है कि जो उस आग से बच गया वो हक पर होगा। एक्सेप्ट कर लिया। अब जनाब 21 मई 2021 बरोज जुम्मा से पहर 3 बजे शाही पोलो ग्राउंड में गिलगित की जिले इंतजामिया लकड़ियों का इंतजाम करेगी। सूबाई हुकूमत, फोर्स कमांडर, चीफ सेक्रेटरी और अदालतों के मोअज़्ज़ज़ जजेस की मौजूदगी में शिया मसलक से आगा राहत हुसैन अल हुसैनी और अहले सुन्नत वल जमात से मौलाना काजी निसार अहमद साहब अपनी हक्कानियत साबित करने के लिए आग में कूद जाएंगे। आगे सुने, जो बच जाएगा वो हक होगा, जो जल जाएगा वो बातिल और फिल नार तस्वुर किया जाएगा। अब मुझे बताएं ये क्या हो रहा है। मेरा मशवरा यह है तमाम इन दोनों मसालिक के उलमा हजरात को कि हुजूर, अगर आपने अपनी हक्कानियत इस तरह साबित करनी है तो मैं ये मशवरा देता हूं, आप एक काम करें, आप खुद भी और अपने फॉलोअर्स को भी आप फलस्तीन लेके जाएं। वहां पे आप जाके यहूद के खिलाफ, आप इनके खिलाफ, ज़ानिस्ट के खिलाफ आप जंग लड़ें, आप ऐलान जहाद करें,
अपनी जानों को किसी काम में लेकर आए। जो पहले शहादत पा गया उसकी हकानियत साबित हो जाएगी, जो शहीद ना हो सका वो हकानियत साबित नहीं कर पाएगा। तो अगर आपने जान देनी ही है, मुआशरा क्या कर सकता है? क्योंकि सियासी लीडर और खासकर इमरान खान साहब तो खुद जो है वो, आज भी मैं उनको देख रहा था, वो तो मुझे लगता ही नहीं है कि वजीर आजम पाकिस्तान है, वो तो एक बेसिकली एक आलिम दीन ही लगते हैं हमारे। पाकिस्तान का निर्माण दो कौमी नजरिए यानी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं और ये दोनों एक साथ नहीं रह सकती, इसी सोच के आधार पर किया गया था। यह दो कौमी नजरिए की सोच के मूल में लोकतंत्र था। भारत स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोकतंत्र के राह पर चलने वाला था, जिसमें बहुमत के आधार पर शासक का फैसला होने वाला था। मुस्लिम धर्म के लोगों को यह पसंद नहीं था, क्योंकि वे तलवार के बल पर या वंशानुगत आधार पर अभी तक जब मुसलमानों का इस देश पे शासन था वे शासन करते आए थे। आज भी आप 57 मुस्लिम देशों में लोकतंत्र की हालत देख सकते हैं। पाकिस्तान में भी पिछले 72-73 सालों में हालांकि नाम मात्र का लोकतंत्र रहा है, अधिकांशतः समय वहां मिलिट्री शासन ही रहा है और अन्य देशों में तो अभी तक राजाओं का शासन या नवाबों का शासन चल रहा है। आपको यह बताते चलें कि जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो शुरुआती दौर में वहां पर लोकतंत्र का कुछ बोलबाला था, धर्मनिरपेक्षता का कुछ बोलबाला था, क्योंकि वह भारत के साथ रह चुका था। लेकिन धीरे धीरे उसमें वही दो कौमी नजरिए, धार्मिक अंधविश्वास, कट्टरपंथ का बोलबाला शुरू हुआ और इसको हवा दिया 1980 के दशक में, जब जियाउल हक चुनी हुई जुल्फिकार अली भुट्टो की सरकार को हटाकर शासन में आए तो उनको अपनी सत्ता के लिए यानी अपनी जो मार्शल लॉ उन्होंने गलत तरीके से लगाया था, इसके समर्थन के लिए उन्हें जन समर्थन की आवश्यकता थी और जन समर्थन पाने के लिए उन्होंने कट्टरपंथ को हवा दिया और धार्मिक कट्टरपंथियों को अपने साथ मिलाया। और पाकिस्तान में 1980 के दशक के बाद से अंधविश्वास, धार्मिक कट्टरपंथ और बढ़ा और आज स्थिति यह हो गई है कि अब शिया सुन्नी के बीच एक फैसला आग में कूद कर होने जा रहा है। हालांकि अगर इस्लाम धर्म के नाम पर अंधविश्वास होता तो बात समझ में भी आती। अब शिया सुन्नी में भी आपस में विश्वास नहीं है, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, अब आग में कूदने जा रहे हैं। आपको यह पता है कि पाकिस्तान एक सुन्नी बहुल देश है और वहां पर सुन्नी अपनी श्रेष्ठता थोपना चाहते हैं पर शिया इसको कबूल नहीं करते हैं। इसलिए चुनौती के रूप में शिया संप्रदाय के जो मौलवी हैं उन्होंने चुनौती दिया है कि अगर तुम श्रेष्ठ हो तो आग में कूदकर फैसला होगा, जो आग में जलेगा वह खत्म और जो बच जाएगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। यह अंधविश्वास की पराकाष्ठा है, पर पाकिस्तान में कुछ भी संभव है। आज के लिए बस इतना ही।